एनडीए की प्रचंड जीत हुई है बिहार में, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी मशीनरी का आरोप लगा रहे हैं। जनता उनको सीरियस लेती नहीं है, पार्टी उनको सीरियस लेती नहीं है। जीत में हो या हार में हो, अटल जी की कविता के साथ चलता है। क्या क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। मैं लोकसभा हार गया, फिर भी वहाँ मैंने लगभग 300-400 करोड़ की योजना मैंने बक्सर में पारित करा करके दिया। क्या क्या मुख्य काम है जो अभी 5 वर्षों में करना? पुरानी बंद चीनी मिल और नई 34 मिल चीनी मिल भी चालू करने के लिए बात की जा रही है। सर, बिहार में कंपनी फैक्ट्री खुलेगी। सम्राट चौधरी जी को बुलडोजर बाबा कहा जाता था कि गरीबों की दुकानें और मकाने को ध्वस्त कर। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। अभी हमारे साथ गोपालगंज के बैकुंठपुर से विधायक मिथिलेश तिवारी जी हमारे साथ है। काफ़ी बहुमत से इस बार जनता आपको जिताई है, क्या कहिएगा? नहीं, बैकुंठपुर की जनता का आभार, जिन्होंने 2020 में जो गलती हुई थी उससे सबक लेते हुए इस बार 2025 में बड़े बहुमत से जिताया। जिले में सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिला और ज़्यादा मार्जिन से जीत के आए। वहाँ की जनता को बहुत बहुत आभार। और साथ में एनडीए की सरकार के पक्ष में जनता का ऐसा रुझान था कि जनता पूरी तरह एनडीए के पक्ष में थी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी कार्यकाल को उन्होंने विस्तार दिया है। इसलिए मैं बैकुंठपुर की जनता और बिहार की जनता का अभिनंदन करता हूँ। एनडीए की प्रचंड जीत हुई है बिहार में, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी मशीनरी का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को पता नहीं कब अकल आएगी, अब समझ में नहीं आ रहा है। जनता ने उनके अकल को ठिकाने लगा दिया। जनता उनको सीरियस लेती नहीं है, पार्टी उनको सीरियस लेती नहीं है और वो खुद विधानसभा को सीरियस नहीं लेते हैं। 5 दिन का विधानसभा था तो 1 दिन गए, 4 दिन गायब हो गए। तो तेजस्वी जी को मैं यही सलाह दूंगा, हमसे उम्र में भी छोटे हैं, किसी हाई स्कूल में जाके एडमिशन लें, पहले मैट्रिक पास करें, कुछ दिन राजनीति सीखें और फिर राजनीति में आए। 2015 से 20 वहाँ आप विधायक रहे, विकास किए। 20 से 25 किसी कारणवश हार गए, तो 25 से 30 कौन सी अभी कामें बाची है जो विगत 5 वर्षों में करना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वो जीत में हो या हार में हो, अटल जी की कविता के साथ चलता है। क्या क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। काम हम लोग हमेशा करते रहते हैं। आप जब बैकुंठपुर में जाएंगे या बक्सर में जाएंगे तो आपको लगेगा कि काम कभी रुकता नहीं है। मैं लोकसभा हार गया, फिर भी वहाँ मैंने लगभग 300-400 करोड़ की योजना मैंने बक्सर में पारित करा करके दिया और वहाँ काम चल रहा है। और बैकुंठपुर में हारने के बाद भी जितना आरजेडी का विधायक काम नहीं किया होगा उसका 3 गुना काम हार कर भी वहाँ हम करवाए हुए। क्या क्या अब तो विधायक हैं, अब तो पूछना ही नहीं है। क्या क्या मुख्य काम है जो अभी 5 वर्षों में करना है? बहुत सारे काम है। जो हमारी पार्टी का संकल्प है, पत्र है, उसको धरती पर लाना है, उसको सिद्धि तक पहुँचाना है। हम लोगों का घोषणा पत्र नहीं होता है, संकल्प पत्र होता है। चाहे वो युवाओं के लिए नौकरी हो, चाहे वो लड़कियों के लिए पढ़ाई हो, हर प्रकार की चीज़ें हम लोग करेंगे और निश्चित रूप से होगा। ये पुरानी बंद चीनी मिल और नई 34 मिल चीनी मिल भी चालू करने के लिए बात की जा रही है सर। अरे, सरकार ने ऐलान कर दिया, अब क्या बचा है? और जो चीज़ हम ऐलान करते हैं वो निश्चित करते हैं, जो नहीं ऐलान करते हैं वो तो ज़रूर करते हैं। 5 साल में बिहार में कंपनी फैक्ट्री खुलेगी? बिल्कुल खुलेगी, प्रक्रिया जारी है। और आपने देखा होगा कि लालू जी के समय में जितनी भी कंपनियां बंद हुई थी उसको खोलने का काम तो हम ही लोग किए हैं, दूसरा तो नहीं किया। आप विधानसभा में थे, विधानसभा में सुने भी होंगे कि राजद की तरफ से सम्राट चौधरी जी को बुलडोजर बाबा कहा जाता था कि गरीबों की दुकानें और मकाने को ध्वस्त कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को दर्द इसलिए हो रहा है कि कई जगह इन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ। तो जब बुलडोजर जा रहा है सम्राट जी का तो उसमें उनको जोगी जी का भय दिख रहा है, जबकि यह पूरी तरह से कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में काम हो रहा है। तो उनको कभी सम्राट चौधरी जी दिख रहे हैं, कभी जोगी जी दिख रहे हैं। और वास्तविकता ये है कि हर वैसे व्यक्ति को जो अतिक्रमण का मास्टर है उसको भय दिखना चाहिए। तो अभी हमारे साथ गोपालगंज से बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी जी थे। बेबाकी से अपनी बातों को रखे, ये बात सुने, ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।